अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू शेजी किचन। तो आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे कीमा भरे करेले, जो कि बहुत ही मजेदार बनने वाले हैं। तो चलिए जनाब, अब हम शुरू करते हैं अपना करेले बनाना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने बगैर धागे के किस तरह से इसके अंदर कीमा भरना है। आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग धागे लगा लगा के फिर कीमे को अंदर भरते हैं, लेकिन मैं बगैर धागे के आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हमने इसके अंदर कीमा भरना है, और ये बहुत ही मजेदार बनने वाला है। ये मैंने एक निकाल के रखा हुआ है, और अब मैं आपको निकालना बताऊंगा कि इसके अंदर से हमने बीज किस तरह से निकालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, करते हैं शुरू। इतना सा आपने करेले को ऊपर से काट लेना है। करेले को काटने के बाद इसे हमने थोड़ा सा 1-1.5 मिनट के लिए हम करेले को ऐसे कर लेंगे, और थोड़ा सा जब करेले हमारा नरम हो जाएगा फिर हम इसके अंदर से बीज निकालेंगे। आप देखेंगे कि बीज वैसे ही हमारे निकल आएंगे जब थोड़ा सा हम इसको ऐसे नरम कर लेंगे। अब ये हमारा करेला बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर से हम बीज निकालेंगे। ये देखें, बीज खुद ही निकलना शुरू हो गए हैं। इसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया है, और ये देखें माशाल्लाह से कैसे पूरे करेले को सॉफ्ट करने के बाद, नरम करने के बाद हमारे पूरे बीज करेले से बाहर आ गए हैं। ये देखें, पूरा करेला हमारा खाली हो गया है। ये देखें जी, हमने अपने सारे करेलों में से बीज निकाल लिए हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन यार वो पता नहीं क्या धागों वाले करेले मुझे नहीं पसंद है। मैं तो चाहता हूं कि बगैर धागों के करेले मैं अंदर कीमा भरूं और करेले तैयार हों। एक दफा आप लोग जरूर ऐसे कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अब हम अपने करेलों को एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का, और इसको अच्छी तरह से हम ऐसे नमक के साथ मल लेंगे ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। अब मैंने करेलों को अच्छी तरह से नमक के साथ मल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा बर्फ, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा ठंडा पानी। अब ये 1 घंटे के लिए हम इसको बर्फ और ठंडे पानी में करेलों को पड़ा रहने देंगे। अब हम करते हैं अपना कीमा तैयार। चलिए जी, करते हैं अपना कीमा तैयार। सबसे पहले हम कीमे के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, और 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, और साथ हरा धनिया और सब्ज मिर्चें, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और 2 टीस्पून नमक के। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज। अब हम करेंगे अपने कीमे को चॉप करने से हमारा सारा जो है वो मसाला कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और हमारा कीमा भी थोड़ा सा बारीक हो जाएगा, और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सारा जो हमने इसके अंदर मसाला डाला हुआ है वो कीमे के साथ यकजान हो जाएगा। लीजिए जनाब, करेलों को हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था अंदर बर्फ, नमक और पानी डाल के। अब हमारे करेले हो गए हैं रेडी। अब हम इनके अंदर भरेंगे कीमा। दिखाओ। तो लीजिए जनाब, अब हम भरते हैं अपना कीमा करेलों के अंदर। तो इस तरह से हमने भरना है, थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले हम इसको एंड तक ले जाएंगे
ताकि एंड से हमारा करेला खाली ना रह जाए। अब हम इसके अंदर भरेंगे अपना कीमा इस तरह से। देखें बगैर धागों के हम कैसे भरे करेले बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं, हमने इनका नाम रखा हुआ है बुत करेले। ये खा के आप बुत तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको इनका नशा जरूर चढ़ेगा। लीजिए जनाब, हमारे करेलों के अंदर कीमा भरा जा चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप देखेंगे जब ये तैयार होगा तो इसके अंदर से हम ऐसे करके काटेंगे तो पूरा एक सीख कबाब निकलेगा। आप सीख कबाब भी खा सकते हैं। अगर आपको करेला नहीं पसंद तो आप सीख कबाब खाएं, नहीं तो करेलों के साथ इसको जरूर ट्राई करें। लीजिए जनाब, हमने अपने करेलों के अंदर कीमा भर लिया था। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो मैं लूंगा ऑयल का, और ऑयल डालने के बाद हम अपने करेले पैन के अंदर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखें, ये देखें जनाब, अब हमारे करेले तेल के अंदर फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इनको रेडी करेंगे। देखिए जनाब, कैसे हमारे बुत करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। जब ये फुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उस टाइम पर हमने इनको उतारना है, और इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप इसका बताता हूँ। लीजिए जनाब, देखिए हमारे जो करेले हैं वो फुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और इसका अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अब हम एक और कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 प्याज मैंने काट लिए थे, और 2 प्याज हम इसके अंदर डालेंगे। चलो, अब हम प्याजों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर हम टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी सारा मसाला जार डालेंगे। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, एक मैंने बड़ा टमाटर लिया था वो डाल देंगे, और उसके साथ हरी मिर्चें डाल देंगे। हम 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हुई थी। अब हमने हरी मिर्चें भी डाल दी और टमाटर भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून सफेद जीरा, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर। तो लीजिए जनाब, हमारा सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने करेले डाल देंगे। अब हमने अपने करेले अंदर डाल दिए हैं, और अब हम इसको अपने मसाले के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको दम के ऊपर रख देंगे, ताकि हमारा करेला जो है अच्छी तरह से फुल सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और फिर हम इसको खाएंगे। तो लीजिए जनाब, हमारे कीमा भरे करेले बगैर धागे के हो गए हैं तैयार। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून इमली सॉस डालेंगे। इससे, इमली डालने से हमारे करेलों का टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इमली को मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे अपने करेलों को डिश आउट। तो लीजिए जनाब, हमारे करेले बहुत ही मजेदार हो गए हैं तैयार। इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा।
बहुत मजेदार ये करेले बनेंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके अंदर से हम सीख कबाब निकालेंगे। ये देखें हमारा सीख कबाब कैसे निकलता है, और ये हम सीख कबाब भी खा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।